व्हाट इज लौंडा नाच। बचते ये शख्स थे रामचंद्र मांझी, जिन्हें कहा गया लौंडा नाच सुनने में थोड़ा सा वो लगता है, बट मैं उसके पीछे की कितनी तकलीफ और कितनी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका इस्तकबाल है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूं वसीमा खान, आपके सामने लाई हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं ये वाला वीक पूरा फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस का होने वाला है, तो एक भी एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद के जो एपिसोड है वो और भी धांसू एपिसोड्स आने वाले हैं। बहरहाल हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप सबको पता है कि आई लव एक्सप्लोरिंग द रियल कल्चर ऑफ इंडिया, और जब बात आती है मेरे प्यारे इंडिया की, तो फिर मैं उसमें बिहार को कैसे भूल सकती हूँ। तो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसे लोग या तो भूल गए हैं या उसे गलत नजर से देखने लगे हैं। आज इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि लौंडा नाच है क्या। लौंडा नाच हम देखेंगे कि लौंडा नाच है क्या। लौंडा नाच सुनने में थोड़ा सा वो लगता है, बट मैं उसके पीछे की कितनी तकलीफ और कितनी कह सकते हैं तपस्या छुपी हुई है, विल गोइंग टू एक्सप्लोर दिस। तो रेडी हो जाइए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना आगे मत बढ़ना। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत। सबसे पहले बेसिक समझते हैं व्हाट इज लौंडा नाच। लौंडा नाच सिंपल वर्ड्स में एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है भोजपुरी रीजन का, बिहार का, ईस्टर्न यूपी का। अब इसमें होता क्या है, मेन ड्रेसअप होते हैं वुमेन के जैसे, ठीक है, वुमेन की तरह पूरा ड्रेसअप होते हैं, जिसको कहते हैं कि आप क्रॉस ड्रेसिंग भी कहते हैं, और ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं। लौंडा का मतलब सभी लोग जानते हैं, लौंडे को बॉय कहते हैं या फिर आप यंग मैन को बोल सकते हैं। अब बात आती है इसकी हिस्ट्री की कि ये इस तरह का डांस फॉर्म कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। अब पुराने जमाने में ये होता था कि मतलब स्पेशली इन लेट 19th और 20th सेंचुरी वुमेन्स को पब्लिक स्टेज पर परफॉर्म करने मतलब ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, इजाजत नहीं थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम था। शादी ब्याह में या फिर मेले में, फेस्टिवल्स में एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही सबको। तो लौंडा नाच ने उस खाली जगह को भर दिया, ठीक है। तो लौंडा नाच ने उस खाली जगह को भर दिया। जिन लोगों ने ये शुरू किया उनको भिखारी ठाकुर जैसे लेजेंड्स ने रिस्पेक्ट दी। अगर तुम्हें भिखारी ठाकुर का नाम नहीं सुना, अगर तुमने भिखारी ठाकुर का नाम नहीं सुना तो गूगल कर लीजिए, ही इज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। देखो तो रोती भोरनो। यानी ये सिर्फ डांस नहीं है, ये जरूरत, नेसेसिटी थी जो आर्ट बन गई, ठीक है। यार लौंडा नाच की हिस्ट्री बहुत डीप है। ये सिर्फ मेकअप और कपड़े पहनने का शौक नहीं था, इसके 3 मेन रीजंस थे। सबसे पहले पर्दा सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि औरतें बाहर नहीं आ सकती थी, और अगर आ भी जाती थी तो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। लौंडा डांसर्स जो ड्रेस होते थे विमेन की तरह, वो बहुत सेफ और एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट बन गया, मतलब वुमेन्स का एक सब्स्टिट्यूट ले लिया गया स्टेज पर। अब सोशल कमेंट्री, जिसे विदेशिया भी कहते हैं। लौंडा नाच का एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विदेशिया थिएटर। ये एक तरह का फोक फॉर्म होता है। औरतों की वेशभूषा में मंच पर नाचते ये शख्स थे रामचंद्र मांझी। ये है रामचंद्र मांझी, भिखारी ठाकुर के लौंडा कलाकार, आखिरी लौंडा कलाकार। जिसमें जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ नाचते नहीं थे, वो गाते भी थे और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर सवाल उठाते थे। यस, लाइक अच्छा, प्रॉब्लम्स किस तरह की थी? गरीबी, पॉवर्टी को, माइग्रेशन, लोगों का शहर जाना, पति पत्नी के रिश्ते। भिखारी ठाकुर के प्लेज में अगर आप देखेंगे, लौंडा डांसर्स ने स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स प्ले किए हैं और पावर दिखाई उस जमाने की औरतों की। थिंक ऑफ इट कि they were the original drag queens who were also social activists. Patronage, ये लोग वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और बड़े बड़े जमींदारों की गैदरिंग्स में परफॉर्म करते थे। ये उनका रोजी रोटी थी। ऐसे ही तो कितने टैलेंटेड लोग, जिसे कह सकते हैं लोगों को, जिनको ये स्टेज मिला है। आप इमेजिन करिए उस टाइम में जब कोई कैमरा नहीं था या थिएटर नहीं था, यही इसी तरह के आप समझ लीजिए उस जमाने के यही थिएटर थे और यही सिनेमा थे।
अब बात आती है इनके सोशल एस्पेक्ट्स पर। ये पार्ट थोड़ा इमोशनल है। देखिए, जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को जिंदा रखा उन्हें सोसाइटी ने कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। एक तरफ लोग थे और दूसरी तरफ उन्हें गालियां भी देते थे। उन्हें, आई एम सो सॉरी टू से दिस वर्ड, हिजड़ा कहकर बुलाया जाता था, गलत सलत नाम देकर भी बुलाया जाता था। ये लौंडा आर्टिस्ट जो हैं, जो दिन में मर्द थे, रात में नारी बनते थे, उन्हें डबल लाइफ जीनी पड़ती थी। वो अपने घर छोड़कर परफॉर्म करते थे, ग्रुप्स यानी नाच मंडलीज के साथ रहते थे। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत मुश्किल थी क्योंकि उन्हें डिफरेंट समझा जाता था। लौंडा नाच इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ स्टोरी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हु फाउंड देयर वॉइसेस थ्रू आर्ट। ऑफन ये लोग लोअर कास्ट और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं। आर्ट उनके लिए सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। तो क्या लौंडा नाच आज भी जिंदा है? यस, इट इज। इट्स स्ट्रगलिंग बट नॉट इन अ, जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। मॉडर्न एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, सिनेमा, टीवी और फोन ने इनकी ऑडियंस छीन ली है। सपोर्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है इन लोगों को। वो जो टैबू वाला टैग इनके साथ जो चिपका हुआ है, इन आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं देनी है। जब तुम लौंडा नाच देखो तो सिर्फ नाच मत समझो, उसमें सदियों की कहानी है, सोशल प्रोटेस्ट है और एक अमेजिंग टैलेंट है। तो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको लौंडा नाच का एक सही पर्सपेक्टिव मिला होगा। ये आर्ट फॉर्म बिहार की शान है और इसे प्रोटेक्ट करना भी कह सकते हैं हम सबका एक जिम्मा इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े वैलिड हैं। और मुझे इंतजार रहेगा आप सबके कमेंट्स का। आपको इस आर्ट फॉर्म के बारे में पहले से कितना पता था, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फटाक मारो और जल्दी से मेरे चैनल वसीमा खान को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को ताकि सबको आर्ट की रिस्पेक्ट पता चले। मिलते हैं कल फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।